को हम लोग देखते हैं, जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में OMR सीरीज का 1 नंबर दिला के जाएगा। और ये प्रश्न क्या कहता है, अब इस प्रश्न से 1 से 2 नंबर भी मिल सकते हैं। कैसे, इसके प्रश्न सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूँ। एक कोशी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कितनी मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा अगले कोशी स्तर तक पहुंचती है। अब बात करें इसके बाबू कि एक पोषक स्तर से, यानी कि पोषी स्तर क्या होता है सर, हम लोग बात करें खाद्य श्रृंखला के बारे में, और एक खाद्य श्रृंखला में पहला नंबर होता है उत्पादक। जब उत्पादक जब होगा, जब उत्पाद बनाएगा तो इसका प्रथम उपभोक्ता उपयोग करेगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से उपभोक्ताएं जब उपयोग करते हैं तो ये जो उत्पादक होता है ये 100% पहले क्या होता है, उत्पाद करता है। फिर इसका 10% अगले स्तर में जाता है, ये स्तर उपभोक्ता, ये क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। बाबू इसको 4 नंबर में भी प्रश्न को पूछा जाएगा कि खाद्य स्तर को बताइए, तो खाद्य स्तर इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में बनता है। पहले उत्पादक सबसे ज्यादा होता है, फिर इसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। ये क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। अब एक बात है कि सभी एक दूसरे पर आधारित होते हैं, फिर सब लोग आकर के उत्पाद पे आधारित होते हैं। इसको श्रृंखला को बनाएंगे तो आपको 2 नंबर या तो 4 नंबर में पूछा जाता है। आइए इसको पहले बात करें कि 10% अगले स्तर में 10% जाएगा। कितना परसेंट बाबू, 10%। फिर इसी 10% का अगले स्तर में 10% जाएगा। इसका मतलब इस पूरा 10 है, तो यहाँ पे जब आएगा दूसरी स्तर में तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10 में आएगा। फिर इसका 10 होगा, 10% निकालेंगे तो 1%, फिर इसका 0.1%। इस प्रकार से ये आएगा, यानी कि ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ेगा प्रत्येक स्तर पे, 10%। आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, 10%। अब एक बात आता है, एक और चीजें पूछ लेगा 1 नंबर में आपसे कि ये 10% ऊर्जा का प्रवाह दर दिया किसने था, यानी कि कौन सा ऐसे वैज्ञानिक थे जो ऊर्जा का 10% प्रवाह दर दिया था। तो वो वैज्ञानिक का नाम है लिंडमैन। क्या नाम है बाबू, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक है। लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, ऊर्जा का 10% प्रवाह दर दिया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ऊर्जा ही जाती